अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अच्छे इखलाक और किरदार के साथ खूबसूरती भी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है, जिसकी तरफ हर इंसान का दिल खुद ब खुद खिंचा चला जाता है। इसलिए बातनी हुस्न के साथ अल्लाह ने अपने तमाम पैगंबरों और रसूलों को ज़ाहिरी हुस्न की दौलत से भी नवाजा था। चुनांचे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए तमाम पैगंबरों और पूरी नस्ल इंसानियत में सबसे खूबसूरत और हसीन व शक्ल सूरत के मालिक हैं। अल्लाह ने सुल्तान अरब अज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिसल न किसी को पैदा फरमाया और ना कभी कोई पैदा होगा। हुजूर अपनी खूबियों, कमालात और ज़ाहिरी खुसूसियात में ऐसे याफ्ता थे कि इसमें आपका कोई शरीक ही नहीं है। इमाम कुर्तुबी ने नकल किया है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकम्मल हुस्न जमाल दुनिया में जाहिर नहीं फरमाया। अगर हुजूर का मुकम्मल हुस्न जाहिर कर दिया जाता तो किसी में हुजूर की तरफ देखने की सलाहियत ना होती। अल्लाह ने अपने महबूब नबी को जमाल अता फरमाया था। दरअसल हुस्न सिर्फ रंग की सफेदी, जाज़बियत और ज़ाहिरी बनावट के खूबसूरत होने को कहते हैं, जबकि जमाल पूरे जिस्म के तमाम एज़ा का दुरुस्त होना और जिस्म के तमाम हिस्सों के परफेक्ट होने को कहा जाता है कि उसके आगे परफेक्शन का कोई तस्वुर ही ना हो। लिहाजा अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुस्न और जमाल दोनों में आला तरीन मकाम अता फरमाया था और जिसे हम परफेक्ट पर्सनैलिटी कह सकते हैं। इस हकीकत को शायरी मशरिक अल्लामा इकबाल ने यूं बयान किया है कि दुनिया के हर रंगों में जहाँ भी नजर दौड़ाए, इसकी मिट्टी से जो भी हुस्न चमक जाहिर हो रही है वो या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर से चमक दमक रखती है या अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलाश में है। अहदीस के किताबों और सहाबा कराम के अक़वाल से ये पता चलता है कि हुजूर के जिस्म मुबारक के तमाम हिस्सों में मुकम्मल तनासिफ पाया जाता था। अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम ऐब और नुक्स से पाक रखा था। हुजूर सर से पांव तक एक मिसाली शख्सियत थे। सहाबा कराम हमेशा हुजूर की ज़ाहिरी शख्सियत और खूबसूरती की तारीफें, मदा और शायरी किया करते थे, जो तारीखी किताबों में भरी पड़ी है, जिनमें शायर इस्लाम हजरत हस्सास बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला का एक मशहूर शेर है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है: या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्नो जमाल वाला मेरी आंखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं और आपसे ज्यादा जमील किसी औरत ने जना ही नहीं। हजरत अबू हुरैरा, अनस इब्ने मालिक, अब्दुल्ला इब्ने उमर, काब बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्ला और हजरत बुर्रा बिन आदिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की खूबसूरती और जिस्मानी बनावट के हुलिया को जिस तरह बयान किया है, अगर इन तमाम रिवायतों और अकवाल को एक जगह जमा किया जाए तो वो कुछ यूं है: हुजूर के जिस्म मुबारक का रंग गोरा सफेद था, गोया ऐसा मालूम होता था कि आपका बदन चांदी से ढाल कर बनाया गया हो। हुजूर का जिस्म निहायत ही नर्म नाजुक था, जिससे एक खास किस्म की खुशबू आती थी। सहाबा कहते हैं कि हुजूर के जिस्म की खुशबू से ज्यादा अच्छी हमने कभी कोई खुशबू नहीं सूंघी। यहाँ तक कि हुजूर के जिस्म मुबारक से गिरने वाले पसीने को हम जमा कर लिया करते और उसे बतौर अतर इस्तेमाल करते थे। लिहाजा हजरत अनस की वालिदा बीबी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के लिए एक चमड़े का बिस्तर बिछा देती थी और हुजूर उस पर दोपहर को लेटकर आराम फरमाया करते। लिहाजा आपके जिस्म मुबारक के पसीने को वो एक शीशी में जमा फरमा लेती, फिर उसे एक खुशबू में मिला लिया करती। इसीलिए हजरत अनस ने वसीयत की थी कि मेरी वफात के बाद मेरे बदन और कफन में वही खुशबू लगाई जाए जिसमें हुजूर के जिस्म मुबारक का पसीना मिला हुआ हो। हुजूर सर के बाल रखना पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा पट्टे रखा करते थे। कभी आपके बाल आधे कानों तक रहते थे, कभी कानों के लौ तक और कभी कंधों के करीब तक रहते। अगर सर के बालों में मांग निकल आती तो उसे रहने देते, वरना मांग निकालने की कोशिश फरमाते। हुजूर अपने सर और दाढ़ी में एक रोज दरमियान देकर कंघा किया करते। आप अक्सर सर में तेल लगाते और सर पर एक कपड़ा डाल लिया करते। आखिरी उम्र तक हुजूर के बाल बहुत कम सफेद हुए थे और आपके दाढ़ी मुबारक में सिर्फ 17 अदद सफेद बाल थे, इसलिए आपने कभी खिजाब नहीं लगाया। अलबत्ता आप कभी कभी मेहंदी का खिजाब लगाना पसंद फरमाते थे। आपके बाल ना बिल्कुल घुंघराले थे ना बिल्कुल सीधे, बल्कि दरमियानी कैफियत के थे। हुजूर ने हजतुल विदा में जब अपने बाल उतरवाए तो वो सहाबा में बतौर तबर्रुक
तकसीम हुए। बीबी उम्मे सलमा ने उन बालों को एक शीशी में रख दिया था और जब किसी शख्स को नजर लग जाती या कोई मर्ज होता तो आप उसी शीशे को पानी में डुबो कर देती थी और उस पानी से शिफा हासिल हो जाती। हुजूर का चेहरा मुबारक निहायत ही पुरनूर और खूबसूरत था, न ज्यादा गोल था न ज्यादा फूला हुआ। आपके दांत मुबारक आपदार मोतियों के मानिंद थे जो सफेद चेहरे के साथ चमकते तो याकूत के मोती की तरह लगते थे। हुजूर की आंखें बड़ी स्याह और सुरमई थी जिनमें सुर्ख डोरे तैरते दिखाई देते। जब हुजूर की तरफ कोई नजर करता तो यूं समझता कि आपकी आंखों में सुरमा लगा है, जबकि आपकी आंखों में सुरमा मौजूद न होता था। पेशानी मुबारक कुशादा थी, भूमें बारीक और घनी थी और दोनों भूमें इस कदर करीब थी कि दूर से दोनों मिली हुई मालूम होती थी और उन दोनों भुरों के दरमियान एक रग था जो गुस्से के वक्त उभर जाता था। आंखों की पलकें घनी और दराज थी। अल्लाह ने हुजूर को ऐसा मोजिज़ा अता फरमाया था कि उन मुकद्दस आंखों से आप एक ही वक्त में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे दिन रात अंधेरे उजाले में भी यकसा देख लेते थे। हुजूर की नाक निहायत ही खूबसूरत ऊंची और खुमेदा थी। नाक की बुलंदी से इस पर नूर चमकता मालूम होता था। हुजूर के मुबारक कान में भी मौजूदाना शान थी। आप खुद इरशाद फरमाया करते कि मैं उन चीजों को देखता हूँ जिनको तुम में से कोई नहीं देखता और उन आवाजों को सुनता हूँ जिनको तुम में से कोई नहीं सुनता। हमारे प्यारे नबी की रुखसार मुबारक नर्म नाजुक थे, यहाँ तक कि आप जब गुफ्तगू करते तो आपके दोनों गाल हमवार हो जाया करते। हुजूर की गर्दन मुबारक निहायत ही मोतदल, सुराहीदार और सुडौल थी जो खूबसूरती और सफाई में निहायत ही बेमिसाल थी। हुजूर की मुकद्दस हथेलियां चौड़ी गोश्त से भरी हुई, कलाइयां लंबी, बाजू दराज, जबकि हथेलियां निहायत ही नर्म नाजुक थे जिससे एक खास किस्म की खुशबू आती थी। चुनांचे जिस शख्स से आप मुसाफा फरमाते वो दिन भर अपने हाथों को खुशबूदार पाता। हुजूर का शिकम और सीना मुबारक दोनों हमवार और बराबर थे। सीना चौड़ा था और मुकद्दस छातियां और पूरा शिकम बालों से खाली था। अलबत्ता कंधों और कलाइयों पर कुछ बाल मौजूद थे। आप ना ही ज्यादा लंबे कद वाले थे और ना ही छोटे कद के, बल्कि आपका कद मयाना था। लेकिन जब हुजूर किसी लंबे कद वाले शख्स के साथ चलते तो उससे भी बुलंद नजर आते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा इस कदर रोशन और पुरनूर था कि मुसलसल देखने पर आंखें चौंधिया जाती। चेहरा अथर सूरज की तरह रोशन था और कोई शख्स भी आपकी तरफ नजर भर के ना देख पाता। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूल अल्लाह को एक मर्तबा चांदनी रात में देखा। उस वक्त हुजूर एक सुर्ख धारीदार चादर ओढ़े हुए थे। मैं एक मर्तबा चांद की तरफ देखता और एक मर्तबा हुजूर के चेहरे को देखता, यहाँ तक कि मैंने फैसला किया कि हुजूर का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र वाले अगर मेरे महबूब के रुखसार मुबारक के औसाफ सुन लेते तो हजरत यूसुफ की कीमतें लगाना भूल जाते और जुलेखा को मलामत करने वाली औरतें अगर मेरे महबूब की पेशानी को देख लेती तो हाथों की बजाय अपने दिल काटने को तरजीह देती। दरअसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दिगर हसीनों का हुस्न हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की एक खैरात है। हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं कि हर ईमान वाले का ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद किसी को भी आपकी तरह तकलीफ नहीं फरमाया है और ना आपके बाद कोई आपकी मिसल पैदा होगा। किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो ये तस्लीम ना कर ले कि हुजूर की जात ज़ाहिरी और बातिन कमालात हर इंसान से बढ़कर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।